बग्गा बग्गा बग्गा, ये काम तूने का करा है नासपीटे हैं। एक ड्रम नहीं खरीद पा रहा, और वैसे तो तेरे पास नीला ड्रम है हैं। नीला ड्रम, और तेरे पास ट्रैक्टर भी है नासपीटे। नीला ड्रम में पानी भर के यही में जाके भर देती हूँ, मतलब बॉटलिन में लेके जा रहे हो। अब भैया बॉटलिन का पानी, चलो 4 बॉटल तुमने ले लिया, 4 बॉटल में एक भी मटका भरा होगा? दोस्तों आप ही लोग बताइए, एक भी मटका नहीं भरा होगा। ये तो वही हो गया कि ऊँट के मुंह में जीरा है। भाई कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। नेक काम करोगे, मैं इस चीज़ में एग्री करती हूँ कि तुम नेक काम करो, दिखाओ। चलो हो सकता है कि भाई तुम्हारे इस काम को देखकर कोई और, है ना, उसका भी मन करे कि वो भी कोई नेक काम करे, तो ऐसा वो कर सकते हैं। लेकिन तुम जो ये करे हो कि आज तुमने ये काम भी किया और उसके बाद क्या किया भाई, 4 बॉटल लेके गए हो। 4 बॉटल में कहाँ कहाँ तुमने डाला? अगर 4 मटकम डाला होगा तो पेन दिन में रह गवा होगा पानी, ऊपर तक आया भी नहीं होगा। कौन सा इंसान पी लेगा, कौन सा जीव जंतु पी लेगा? भाई कमाल है बग्गे, तुमको शर्म आनी चाहिए। ट्रैक्टर तुम्हारा है या तुमने बेच दिया, या फिर वो भी शैंकी का है गाड़ी की तरह? भाई गाड़ी का तो आजकल तुम जिक्र नहीं कर रहे हो, कहा बेचना नहीं रखना है, या फिर जिसकी गाड़ी थी वो ले गया। ये है कुनबावासी, इनको नहीं शर्म जरासी। जब भी ऐसी हरकतें करते हैं तो अक्सर मुझे पता चल जाता है कि ये कुनबावासी आज कुछ रायता फैलाने वाले हैं। अब देखो, चलो अच्छी चीज़ है, अच्छे काम करो, लेकिन डब्बों में यार बड़े बड़े डब्बे ले लो। पीपे समझते हो? पीपा ले लो, पिपिया ले लो, या फिर केना ले लो, बाल्टी ले लो। हम कहें तुम इससे अच्छा बाल्टी में पानी रख के ले जाते, लेकिन बाल्टी में छलाक मारता, क्योंकि 4 व्हीलर से जा रहे थे। तो कम से कम एक बंद वाला तुम वो ले लेते, बड़ा सा 3-4 लीटर का पीपा है। नहीं तो तुम ट्रैक्टर पे वही अपना नीला ड्रम रखते, जिसको कुछ दिन पहले उठाया कंटेंट बनाया था, नीला ड्रम। तो नाच पीटे, अगर तुम किसी को मतलब वाकई में भला करने का सोच रहे हो, जीव जंतु पशु पक्षियों का, तो थोड़ा ढंग से करो ना। ये बॉटली लेकर सिर्फ वीडियो बनाने का काम ना करो। भाई आप सबको भी कुछ कहना होगा तो कमेंट करके इनको ज़रूर से विचार व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि इनको विचार व्यक्त करना समय समय पर बेहद ज़रूरी होता है। ये कुनबा वासियों को आप ऐसे मत लो हल्के में। ये हैं कुनबा वासी, इनको शर्म नहीं जरासी। तो मैं तो कहती हूँ कि जब भी इनको देखो तो लगा दियो 2-4 है, क्योंकि इनको नहीं आती है वो बासी। ये है कुनबा वासी, नास पीटे। और उसके बाद जो इसने गाड़ी में बैठे बैठे ज्ञान दिया है, मतलब भाई साहब ये ज्ञान इतना देते हैं ये लोग कि अपने आप को, जो वो ना मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं या फिर कोई बाबा जी लोग होते हैं ना, जो ज्ञान देते हैं ना, प्रवचन, तो इनको ना प्रवचन देने की बड़ी आदत है। लेकिन ये तो देखो कि तुम प्रवचन दे आ रहे हो, कह रहा है कि ये जो काम मैं अपनी बीवी से करा रहा हूँ, बग्गी से, ये काम आप लोग भी करिए। तेरे कहने से करेंगे? सबके पास विवेक बुद्धि नहीं है, या फिर तुझे क्या लगता है कि तू ही कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है? हैं? बड़ा आया बताने वाला कि आप लोग भी करिए। उसके पीछे रीज़न देखो क्या दे रहा है कि अगर आप कहीं पर भी पानी रखेंगे, है ना, तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो हमारे पशु पक्षी होते हैं ना, वो जो बड़ी चीज़ें होती हैं उसमें ना डरते हैं। जैसे तालाब है, दरिया है, वहाँ पे नहीं जाते हैं, क्योंकि वो कहीं डूब न जाए। अरे नास पीटे, क्या लॉजिक है तेरा? डरते हैं डूब जाएंगे हैं? जब बारिश होती है पंख गीले हो जाते तो क्या उड़ नहीं पाते हैं? और अगर चिड़िया है या कोई भी पक्षी उड़ने वाला है, तो भाई साहब वो चाहे तालाब में हो या नदी में हो, वहाँ से निकल के ना वो उड़ सकता है। तो ये नॉनसेंस वाला ज्ञान ना दे कि डूब जाएंगे। मेरे को इतनी हंसी आ रही थी जब ये बकवास कर रहा था कि प्लीज़ 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 आप लोग भी ज़रूर से ज़रूर पानी रखें, है ना, क्योंकि वो दरिया किनारे जाएंगे तो उनको डर लगता है कहीं डूब ना जाए। अरे डूब तो गए हैं, लेकिन वो तुम्हारे सबकी शर्मा है जेमा, तुम लोग खुद ही नहीं डूब पाते हो, बाकी लोग डूब गए हैं। इतने तुम लोग नाच पीटे हो कि भाई कब्बो तो थोड़ा सा ढंग का काम कर लिया करो। नॉनसेंस वाली बातें, नॉनसेंस वाले लॉजिक। दरिया किनारे तालाब में पक्षी जाएंगे तो डूब जाएंगे, वो डरते हैं। कितने ऐसे नदी नाले दिखा दे जहाँ पर आराम से पक्षी आते हैं और वहाँ से पानी पीते हैं और अपना जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं खाते हैं और उड़ जाते हैं, अपने घोंसले में चले जाते हैं।
आज तक गाइस अगर आपने कभी भी किसी नदी नाले में किसी पक्षी को डूबते हुआ देखा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। काश कि देखिए दोस्तों, हमने देखा नहीं है और हमको बग्गे के इस लॉजिक पे बड़ी हंसी आ रही है। तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर ये थोड़ी दूर के बाद जाता है, छोटे छोटे पात्र ढूंढता है जिसमें पानी कम आए, है ना। तो कहता है देखो ना इसमें पानी कितना कम है ना, पूरा पूरा एक बोतल का पानी समाहित हो गया। नास पीटे, छोटे छोटे वो जो होते हैं मिट्टी के पात्र, मलिया टाइप के, वो छोटे छोटे चौड़े मुंह के होते हैं। तो जाहिर सी बात है ना। तू मटके में पानी डालने गया था, तूने जानबूझ के जहाँ छोटे दिखे वहाँ तो दिखाया, और जहाँ पे बड़े दिखे ना वहाँ पे इसने दिखाई ही नहीं करा कि भैया ऊँट के मेहमा जीरा लोग घर आएंगे, काहे हम दिखाएं। तो छोटे छोटे पात्र देख कर डाल रहा था। यूँ बताओ नास पीटे, तुम गाड़ी से उतर नहीं पाए रहे थे का, या तुम्हारे पैरन में मेहंदी लगी थी, दूर ऐसे दिखाए रहा, हाँ इधर डाल, ऐसे डाल, टूटा है। छोटा पात्र जो दिखा वो टूटा निकल गया, तो पानी डाले से क्या फ़ायदा। इतना खुश हो रहा था कि भाई पूरा पूरा बॉटल आएगा, पता चला वो मत कई बॉटल पूरी पूरी आ जाएंगे। काश कि तुम जितना डालते जाओगे उतना निकलता जाएगा। ये तो वैसे हाल हो गए कि भाई चाहे जितना तुमको लोग समझा लें, जितना समझावें, लेकिन तुम्हारे सबके हाल वही रहेंगे। भाई तुम लोग अपनी हरकतें नहीं सुधारने वाले, तुम्हारी रग रग में ना ये सब का बोलते हैं का लिच्चड़पन किच्चड़पन भरा पड़ा है। तो वहीं से कैमरा में गाड़ी से घुमाए घुमाए इधर डाल उधर डाल। अरे भाई साहब, मतलब इसने जौन बवाल मचा हुआ है। फिर शायद कहीं अपना अल्ट्रासाउंड या एक्सरे कुछ कराना था जनाब को, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा फुटेज इन्होंने दिखाया। फिलहाल इन्होंने 7 मिनट तक वही कंटेंट दिखाया, पानी रिफ़िल करो पानी रिफ़िल करो। नास पीटे 2-4 मलिया तो भी खरीद लेता है, 150 रुपया की, 150 रुपया की। भाई जो लगा के गया तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपना रिफ़िल भी कर जाता है, तुम्हारे जैसे सिर्फ दिखावा नहीं करता है। तो मोस्टली इनको सब पानी हर जगह भरा मिला। एक जगह मैडम डाल रही थी तो पानी नीचे से पूरा गिर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी वो पूरा भरा था। और बार बार ये बोल रहा था आप लोग भी करिए, आप लोग भी करिए। तुमको ना बोलने का ज़रूरत नहीं है, जिसको जिसको करना है वो आराम से कर रहा है और अपने फ़र्ज निभा रहा है, ठीक है। तुमको देख कर कोई नहीं करेगा। फ़िलहाल दुनिया भर में घुमन घुमाई करने के बाद मैडम बैठती हैं सोफ़े पे, सोफ़ा था या नहीं सोफ़ा नहीं, ये बेड था। और शुरू करती हैं अपने हस्बैंड के रिगार्डिंग बात करना कि हमने ये कराया वो कराया, कहाँ पर अब अल्ट्रासाउंड होगा, कहाँ पे ऑपरेशन होगा, अब ऑपरेट नहीं होगा, फलाना होगा ढिमकाना होगा। एकदम सड़ा सा मुंह बना के बैठती हैं। ऐसे लग रहा होता है कि पता नहीं ऐसी कौन सी विपरीत विकराल स्थिति आ गई जिससे संभल नहीं पा रही हैं, बहुत टूटी जा रही हैं। मतलब यार कमान, मतलब जितना ही तुम दुख को बड़ा दिखाओगे वो दुख उतना ही बड़ा लगेगा, हैं। दुख को इतना ज़्यादा थोड़ी ना दिखाते हैं, हद मचा रखी है। मतलब ऐसा लग रहा था कि बेचारी का सपना टूट गया। कह रही थी कि मैं इतना परेशान थी, इतना हैरान थी, सोचा था भैया को बुला लूँगी, ये कर लूँगी वो कर लूँगी, पर अब डॉक्टर ने तो बोल दिया कि वो पहले नहीं फट गया है, अब भैया ऑपरेट नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होगा तो इनका वीडियो कंटेंट नहीं बन पाएगा हॉस्पिटल वाला, नहीं तो 2-4-5 हफ्ता चलता कि आज देखो इतना भरा दाना, आज इतना भरा दाना, आज इधर विस्फोट हुआ, आज उधर विस्फोट हुआ। अच्छी चीज़ है ना बहन, अगर ये सब चीज़ें अपने आप हो गई या फिर आसानी से अगर तुम उनसे निकल जा पा रही हो तो ये चीज़ अच्छी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। या फिर तुमको दुख तकलीफ़ ज़्यादा हो रही तो तुम बता दो, हैं। फिर कहीं और से के फोड़ा ओड़ा निकाला जाए या फिर इधर उधर कहीं के काटा कूटा जाए। काश कि तुम सबका हॉस्पिटल में एडमिट होना, हॉस्पिटल का कंटेंट बनाना, रोने धोने वाले थोपड़े लाना, वो बहुत ही पसंद आता है। असल में दोस्तों बात ये है ना कि विगत दिनों में जो इनके वीडियोज़ हैं वो 22,000, 24,000, 27,000, 35,000, 46,000, 29,000, 21,000, 45,000, तो इनके व्यूज़ कुछ ज़्यादा जाने लगे हैं। तो ये जानबूझ के ऐसे ही कंटेंट डालते हैं कि जिसमें रोना धोना हो, नौटंकी ड्रामा हो, लेकिन हाँ लोग इंटरेस्ट लें, लोग आए के देखें कि वाह क्या वीडियो है, कितना ज़्यादा दुखी हैं। सास भी इसकी अत्याचारिन है, जो कि है वाकई में है, टॉन्टबाजी में नंबर 1 है। पहले तो बड़ा बोला जाता था अंकुश की माँ को कि मुंह सूजा रहता, मुंह फूला रहता है। अब तो इनके घर में हम 24 घंटा अगर डीजे मैया को देखते हैं तो उनका मुंह में सूजन रहती ही रहती है, उनकी सूजन कभी कम होती ही नहीं।
लेकिन बग्गी ने जो छोटे से टॉपिक को इतना घुमा घुमा के बताया, तो उसके रिगार्डिंग इनको मैडम को पहला ही कमेंट है जिस पे 68 लोगों ने लाइक मारा है कि बग्गी बहुत घुमा कर बात करती है, सीधे सीधे बात नहीं करती। सिंपल सी बात है ना, जो बात है बताओ, उसको एकदम भूमिका क्यों देना। भूमिका देने से ये होता है कि भाई वो वीडियो थोड़ा लंबी बन जाती है, बस इतना से हो पाता है। उसके बाद मोहतरमा का फिर से बेड़ा गर्क हो गया है। अरे गर्क नहीं, बेड़ा गर्द हो गया। कहा कि मैडम ने सब कुछ साफ सफाई किया था, लेकिन आंधी तूफान आया और मैडम का सब कुछ उड़ा के चला गया। इनका था कि भाई एक दिन करेंगे, 2-4 दिन नहीं करेंगे। हमरे सबके गांव में या फिर यहाँ पर भी बाहरवा रोज़ झाड़ू लगता है, जो धुलने वाला होता है वो रोज़ धोया जाता है। ऐसा नहीं कि एक दिन धोए दो तो 4-5 दिन काम में ना करो, सफाई ना करो। अरे नाच पीटियो, तुम लोग कितनी आलसीन हो। तनिक बॉडी का हिलाए डुलाए लीन करो हैं, तनिक से हिलो डुलो, नहीं तो इनमें सब जंग वंग लाग जाएगा। चाहे लोहा हो चाहे शरीर, अगर चलाओगे नहीं, हिलाओ डुलाओगे नहीं, तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि भाई उसमें जंग लग जाएगी। हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ये सब चीज़ें किया करो, हिलाया डुलाया करो, बॉडी को अपने मूव किया करो। नहीं तो डीजे मैया की तरह कहीं पर तुम्हारा कुछ जाम जूम ना हो जाए, जैसे हमारी डीजे मैया कंधा जाम हो जाता है। इतना नौटंकी ड्रामा बतियावे बतुआवे के बाद दोनों मियाँ बीवी भी बैठते हैं एक साथ। 9 मिनट 52 सेकंड पे दोनों का शुरू होता है क्या। बग्गा भी क्रिया चरित्र करने में नंबर 1 है, तो वो भी कहता चलो पंचौरा करें, और वो पंचौरा ज़रूर करेगा जिसमें अगर उसको व्यूज़ मिल जाए, है ना। व्यूज़ के लिए तो साला कुछ भी करेगा। दोनों मियाँ बीवी हिमाचली और पंजाबी वाले में बात कर रहे थे कि भाई मैंने सोचा कि ये हिमाचली हैं तो भैया ये दिन भर चावल खाएंगे नाच पिटे। सुबह दाल चावल, रात में राजमा चावल, दूसरे दिन छोला चावल, आए फिर कढ़ी चावल, फिर पीले चावल। वैसे चावल चावल आलसी लोग चावलें बनाते हैं। रोटी बनाने में ना उनका थोड़ा नानी याद आ जाता है। हमारे बड़कन्नी जिजिक दे लो कहती हमको फुलके बनाने में नानी याद आती है। पहले कानपुर में वो नोना जीजा को खूब चावल चावल खिलाती थी, पीले चावल, सादे चावल, जीरा चावल। तो नोना जीजा कबो कबो ये आ जाते थे, हॉल फॉर में खाए के आते थे कि यार नाच पीटी पीले चावल तो हम ठूस ले। इतना ज़्यादा पीले चावल बनते थे जिसका कोई जवाब नहीं। पीले चावल खाए खाए के जो उनकी हालत हुई थी कि का ही बताया जाए। कानपुर का हम जुल्म भूले नहीं है जो हमने नोना जीजा के साथ इस झूठी अंका ने किया। खैर नोना जीजा मरता का ना करता, डॉलर के लिए कुछ भी करेगा, तो नोना जीजा भी बर्दाश्त कर जाते थे कि कोनो बात नहीं। हाँ जी, तो दोनों का ये हो रहा था कि भाई पंखा पक्खा पता नहीं का बकवासें कर रहे थे आपस में। तो बग्गा बोल रहा था कि इसका जैसे आजकल ना मुंह टेढ़ा हो गया, कुछ भी बात करता है तो इधर का मुंह टेढ़ा रहता है। चल कुछ बोल तो बोलती थी हम काहे बोलेंगे, फालतू हमको वहम न पलवाओ हैं। तो कहता था देखो गाइस मुंह टेढ़ा, इधर आओ बग्गा तुम तनिक इधर आओ। ओ तनिक अपनी अम्मा का और अपनी बहन का मुंह भी देख लो, उनका तो हरदम टेढ़ा ही रहता नाच पीटियन का। जब वीडियो में आएंगे बस मुंह टेढ़ा। अरे कब्बो तो कत्ता सीधे मुंह बात कर लिया करो हैं। आजकल तो छोटी का इतना गजिन मुंह टेढ़ा हो गया है कि सीधे होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इतना जल में जलन कुकड़ी इतना जली पड़ी हुई है कि भाई साहब इन दिनों वो चुप्पे से शांति में कोप भवन में लेटी है। कहा कि जब से गौतम ने आए क्या ना वीडियो बनाया था, एक छोटे से वीडियो में इतनी जलन हो गई। कहा है भाई अब उसने जो बोल दिया है ना उसके बाद तो और तो ज़्यादा इनके दिमाग ख़राब हो गए होंगे कि बेटा तो अंकुश अग्निहोत्री जी का है, अगर उससे किसी का मुंह सूझता है फूलता है तो हमने किसी का ठेका नहीं ले रखा है। और वही के बाद 2-4 स्टेटमेंट और आए गए हैं। तो भैया उह मिर्चे, हाय हाय मिर्चे, तीखे वाले मिर्चे, तगड़े वाले मिर्चे, बहुत ज़्यादा लगे हैं इनके मिर्चे। पर देखो मिर्चे लगने से कतई कुछ होना नहीं है भाई, क्योंकि उसको जो बोलना था वो बोल दिया। तुम किसी की औकात पे आओगे और कोई सामने बर्दाश्त करते वाला इंसान नहीं है। अगर वो आ गया ना तुम्हारी सबकी पोलम पट्टियाँ खोलने में, तो भाई साहब ना तुम लोग की औकात पता चल जाएगी। फ़िलहाल वो ऐसे गिरी हुई हरकतें करता नहीं है कि किसी की बहन बेटी के बारे में कुछ बोला है। भले तुम लोग रिश्ता नहीं मानते हो, पर वो ना आज भी उन रिश्तों को मेन करता है कि कैसो न करके हो तो तुम उनके खून के ही रिश्ते की बहन है ना। भले मम्मी जी ने उन रिश्तों को बिसरा दिया, भुला दिया है, और तुम लोग इतनी बदतमीज़ हो, अपने मामा और मौसी के बच्चों को कैसे बोल सकती हो कि इनकी औकात यही है।
खैर औकात की बात तो उन लोगों ने कितनी बार बताई है, तुम लोगों ने खुद भी अपने मुंह से बोला है कि हमारे मामे ने इतनी हेल्प करी, मासी जी ने इतनी हेल्प करी, मासा जी ने इतनी हेल्प करी। कितनी बार वीडियो में बताया कि इतने दिनों तक एडमिट रहे, इतने दिनों तक हॉस्पिटल में रहे, कोई हमारा गैस सिलेंडर भराता था, कोई राशन भराता था। वो पुराने दिन सब भूल गए और अब लखा कमाती हो तो दूसरों की हैसियत बताती हो। हैसियत नहीं भाई, औकात। हैसियत तो थोड़ा सही शब्द है, तुम लोग तो ना सीधे औकात पे आते हो। और फिर भैया जब दोनों बैठते हैं अपनी बीमारी कहानी बताने के लिए, तो भैया दोनों को एकदम बुलास लग जाती है। उनके भी ज़ोर से आई होती है, उनके भी ज़ोर से आई होती है। पहले हम बोलेंगे, पहले हम बोलेंगे, और फिर भाई साहब एक दूसरे से ऐसे ऐसे लड़ने लग जाते हैं। हमें तो लगता है थोड़ी देर कैमरा बंद करके दोनों की खोपड़ी उबाल न चौवल हुई, खोपड़ी फड़ौवल हुई। वही के बाद फिर हमारी बग्गी बैठ जाती है। अरे ठीक है यार, सिंपल सी चीज़ है कि डॉक्टर ने अभी मना कर दिया है कि ऑटोमेटिक ये रिजॉल्व हो चुका है, बह बुझ चुका है, तो भाई आगे 2-4 महीने बाद अगर फिर से होगा तो ऑपरेट होगा। और वही के बाद फिर तुमको कोई समस्या नहीं, आराम से तुम अपना जो है जो भी कर रहे हो वो करो, कोई समस्या नहीं है। खेतों में काम करने के लिए मैं रोकती थी, फिर भी नहीं रोकते थे, और मुझे लगता था कि ये सिर्फ आदमियों की बीमारी है। बग्गा अपन अलग से एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है कि स्वेटिंग से होता है, साइकिलिंग से होता है, ऐसे होता है, वैसे होता है। मतलब इतनी ज़्यादा बातें इन्होंने बता डाली कि ऐसे लग रहा था कि भाई पता ही नहीं कहा है। और ऊपर से कुछ बातें ऐसी भी हो गई जो बग्गी को नागवारा गुजरी। बग्गी का मुंह सड़ गवा। अब क्यों वो सड़ा होगा बग्गा बेहतर जान सकता है अपने घर की बातें हैं। तो ये घर का भेदी लंका ढावे। और बग्गा किसी से व्हाट्सएप पे भी बात करता है। कौन सी वो बहन है जो बग्गी के बारे में ऐसी वैसी बातें करती है तो बग्गी पढ़ के इमोशनल हो जाती है, हैं। जोरू का गुलाम बीबी का हाथ है बटाता, उसके आगे पीछे है घूमता, हैं। ये सारी चीज़ें बग्गी ने विगत दिनों में टॉन्ट भी मारी हैं। तो बग्गी का क्यों मुंह बन जाता है बग्गा बहुत आसानी से जानता है। और देख टेढ़ा मुंह जो बोल रहा था ना तू, टेढ़ा मुंह तो मेरा जो लगता है मेरे हिसाब से वो तेरी अम्मा का है, और तेरी बड़ी वाली बहन का, छोटी वाली बहन का। हरदम मुँह टेढ़ा ही रहता है अगर उनके सुविधानुसार चीज़ें ना हो तो। लास्ट वाली जो क्लिप थी इनकी, जो बैठ के बेड पे नहीं सोफे पे बैठ के जो उन्होंने बहुत ज़्यादा बातें करी हैं, वो बोल रही थी कि आपको खेतों बिच नहीं जाना है, और ये बोल रहा था मुझे खेतों बिच जाना है। तो कल को इसने सोचा कि ऑपरेट कराएगा, उसके बाद भी ये बंदा खेतों में जाएगा, फिर से ये समस्या बढ़ जाएगी। इसको लेकर जो घमासान हुआ है, रोना धोना, पानी पीना, और एक दूसरे को सिंपैथाइज करना, एक साथ समस्याएं क्यों आती हैं, फलाने ने साथ छोड़ दिया, ढिमकाने ने साथ छोड़ दिया, और एक सारी समस्याओं के साथ मैं अकेले खेतों में लगी हूँ। इंडायरेक्टली ये भी बताया गया कि खेतों का काम अब मैं कर लूँगी, कोई बात नहीं, सासू अम्मा ने साथ छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, अगर वो ऊपर ही बनी रहेंगी कोई बात नहीं, अगर वो खेतों में लहसुन प्याज नहीं कराती हैं। तो बग्गी ने अपने ज़िम्मे, अपने कंधों पे अब ये तैयारी कर ली है कि भाई पति को अब मैं पूरे तरीके से आराम दूंगी ऑपरेशन के बाद। और शायद बीच में भी उनको बहुत ज़्यादा पेन होने लगा तो वो चले गए खटिया पलका पे लेटने कि भैया अब तू आगे का बतिया ले। और कोई एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला है बग्गा, अब वो किसके बारे में है क्या है वो बहुत जल्द आएगा। बग्गी बता रही थी कि मैंने सोचा था कि आज हम लोग ये करेंगे, लेकिन फिर वो हो नहीं पाया। तो वो स्पेशल वीडियो कब आएगा, कितना आएगा, किसका आएगा, वो तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही। हाँ, पर मम्मी जी खेतों में अब आप नहीं आएंगी तो आपकी बहुरिया ने जिम्मेदारी ले ली है। अब बग्गा के पास टाइटल हो जाएंगे कि शहर की लड़की ने किया खेतों में काम, शहर की लड़की ने लगाया खेतों में पानी, शहर की लड़की ने करी खेतों में गुड़ाई निराई, है ना। क्योंकि शहर की लड़की करके बहुत ज़्यादा पहले ये डायलॉग बाजी करता था कि शहर की लड़की ने धनिया पहचानी, शहर की लड़की ने आज खेतों में ये काम किया। तो अब देखते हैं कि भाई खेती किसानी कौन संभालता है। ऐसा लग रहा था कि ऑपरेट कराने के लिए बग्गी बहुत लालायित थी, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई देखो अभी इतना ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, तो अभी आने वाले 1-2 महीने में करवा लूँगी, मैं करवाऊँगी, चाहे जैसे कराऊँ, बाकी की चीज़ें मैं हैंडल करूँगी। बेसिकली वो इमोशनल हो रही थी क्योंकि शायद ऊपर मम्मी जी ने और बहनों ने बोला होगा कि भैया हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उसका रोना
बहुत सारे लोगों ने इस पर भांति भांति की टिप्पणी करी है कि जैसे वो रो रही थी कि भाई ये बहुत ओवर एक्टिंग कर रही है, बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बातें करी, सीधे सीधे बात भी नहीं कर रही है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली, पर वो रोना निकल के आया। वो सारी ऊपर वालों की बातें याद आ गई कि किस लिए वो अकेले पर कैसे ये सारी चीज़ें हैंडल करने के लिए सोच रही है। खेतों का कुछ भी नहीं आता, पर खेतों के बारे में भी वो डिसीजन ले रही है। तो इसलिए उसका रोना निकल आया और उस चीज़ पे बात का बवाला हो गया। जो चीज़ 2-3 शब्दों में कही जा सकती है, उसके लिए वो पूरा आधा पेज का शब्द कलेक्ट करती, उसके बाद बोलती है। तो ये चीज़ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। लोगों ने लिखा भी है, रेंट पर कब जा रहे हो तुम दोनों लोग, अभी भी वो पिछले वाले सवाल दोहरा रहे हैं। हे भगवान, ऑपरेशन ना हो गया बवाल हो गया, छोटी सी चीज़ को बवाला बना के रखा है। सीमा अरोरा जी ने यहाँ पर मैसेज किया है, तुम लोग किचन गार्डन को खेत क्यों बोलते हो, देखा नहीं है क्या किसके होते हैं ऐसे खेत, मतलब कुछ भी हद हो गया है तुम लोग यार। ऐसे गांव में कभी किसी का रिश्ता नहीं करना चाहिए, ऐसी लड़की का तो बिल्कुल भी नहीं। बग्गी, तुमने बीमारी को पता नहीं क्या बना दिया है, छोटी सी समस्या है उसको तुमने बहुत बड़ी गंभीर बीमारी बना दी है। बटाला जाओ तो तुम ठीक रहोगी, रेंट पर कब जा रहे हो तुम दोनों। मतलब कुल मिला के लोगों ने इनके भर भर के मज़े लिए हैं, और वो दीदी की आईडीज़ फेक आईडीज़ ज़्यादा हैं। बाकी आप सबको क्या लगता है, क्या नहीं लगता है? क्या आपको लगता है कि भगौड़ी दीदी आज आएगी वीडियो लेके, या फिर आज भी नहीं आएगा? अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लाइव पे। चलिए जी, टाटा बाय बाय।